वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर रहे हैं। गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 45% कम कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैस लगारी का कहना था कि हमने जुलाई से नवंबर गर्दिशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी की। इस साल 5 महीने में डिस्कोस का नुकसान 170 अरब से नहीं बढ़ने दिया। अगर 2 और कंपनियों के बोर्ड तब्दील होते तो ये नुकसान 140 अरब रुपए होता। इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से स्पीड का मसला हुआ। मुतालिका तंजीम ने हमें 3 कंपनियों का बताया जिनको मसाइल हैं। फिक्स्ड लाइन पर नहीं, मोबाइल ब्रॉडबैंड पर इंटरनेट मसला देखा। 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। पाकिस्तान की 8 सबमरीन केबल्स में से एक डेड है। 2 नई केबल आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी नजर आएगी। वजीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि पीटीए इंटरनेट की स्पीड को मॉनिटर करता है। पीटीए ने 1.5 साल में ऑडिट को दुगना किया है। माली साल के पहले 5 महीने में 33% आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। आईटी वाहिद सनत है जिसने ट्रेड सरप्लस देखा। मुल्क में 25% इंटरनेट सारिफ शामिल हुए हैं। टांग के नवाही इलाके बटियारी से गोमल जाम इरिगेशन डिवीजन डेरा का सब इंजीनियर अगवा। महकमे गोमल जाम डैम इरिगेशन डेरा इस्माइल खान डिवीजन के हुक्काम के मुताबिक सब इंजीनियर गुज़िश्ता रोज़ ज़ेर तामीर नकासी आब ड्रेन का जायजा लेने गए थे। नामालूम अफराद ने कॉन्ट्रैक्टर के दीगर अफराद को भी अगवा किया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया। तफ्तीश जारी है। 1900 मिलियन पाउंड का जब पैसा जुर्म का नहीं है तो फिर केस ही ख़त्म हो जाता है। 190 मिलियन पाउंड फ्रीज करने और फिर डी फ्रीज करने का फैसला बरतानिया ने किया। काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहते हैं बानी पीटीआई ने फ़ायदा लिया, डोनेशन दिया गया। ज़मीन का अतिया देना जुर्म है, फिर तो हर अतिया देना जुर्म है। सेनेट में कायदे से बेख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने एक सवाल पूछा था कि जीएचक्यू पर हमला, एयरबेस कराची पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि दहशतगर्दी के ये तमाम वाक़यात बताएंगे कि 21वीं आईनी तरमीम हुई क्यों थी। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? ख्वाजा हारिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जंग के खतरात डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत अगर नेक नियति के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है कि जल्द कोई खुशखबरी आएगी। कल हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने कहा है कि मरीम नवाज चाहती हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो। बेहतर होगा कि वो अपने वालिद या चचा को कह दें कि मुज़ाकरात बंद करवाएं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं तो जिम्मेदारी से काम लिया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन का सामना करने के लिए तैयार हैं। जुडिशल कमीशन की तहक़ीक़ात से सच्चाई सामने आ जाएगी।
जब पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। पीटीआई की तहरीरी मुतालबात पर बहस के बाद उनको जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अगर पीटीआई जुडिशल कमीशन चाहती है तो उसके TORs और इख्तियारात क्या होंगे। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। क्या इन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी का है या उन्होंने कोई जुर्म और किया है। इन सब चीज़ों पर तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें कि इत्तफाक़ राय पर पहुंचें। ज़िला कुरम में पहुंचने वाली अशाक और नोश की महंगे दामों फरोख्त। शहरियों का कहना है कि टमाटर 700, गोभी 500, टिंडे 500, प्याज 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। हरी मिर्च 800, चीनी फ़ी किलो 200, चाय 2200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पहुँचाए गए 25 ट्रक नाकाफ़ी हैं। चंद ट्रकों से लाखों अफराद की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। अपर कुरम के लिए कम से कम 500 ट्रकों पर मुश्तमिल काफ़िला रवाना किया जाए। अमेरिका के नामजद वजीर दिफा को सेनेट में तौसीक के लिए पेशी पर डेमोक्रेट्स के सख्त इल्जामात का सामना। पेट हेग्सेथ को नाअहल और नामौजूद करार दे दिया। 4 घंटे तक जारी समात में पेट को तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुतालिक बयान, खातून पर जिनसी हमले और फिर रकम देकर अदालत से बाहर समझौता करने, फौज में खवातीन के किरदार की मुखालफत करने पर तुंद और तेज सवालात की बौछार। नामजद वजीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया। हेग्सेथ ने इल्जामात रद्द कर दिए। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पेट की तारीफ। नामजद वजीर दिफा की तौसीक के लिए वोटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सेक्योल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशकार 1000 के करीब मुसल्लह एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। उधर तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफ़िज़ों के दरमियान हाथापाई भी हुई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के हज़ारों हामियों की जानिब से उन्हें बचाने के लिए ढाल बनने की कोशिश नाकाम। तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारे सेहत ने वबा के फैलाव से खित्ते को आगाह कर दिया। मार्बर्ग के 9 केस रिपोर्ट हो चुके। मजीद केसेस सामने आने का खदशा। 1 माह कबल रवांडा में इसी वबा से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मार्बर्ग हेमरेज बुखार का सबब बनता है। ये फल खाने वाली चमगादड़ों से फैलता है। रात भर गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा पर बमबारी में भी 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 63 हो गई। 281 अफराद जख्मी। अल फाराबी स्कूल पर हमले में 7 फलस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि इसराइल के धमाका खेज हथियारों से हमलों में हर माह औसतन 475 बच्चे और हर रोज 15 बच्चे उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हुए। 2024 के पहले 11 महीनों में कम से कम 5230 बच्चे जख्मी हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को खवातीन स्पोर्ट्स में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल के हक में 218 वोट पड़े। 2 डेमोक्रेटिक अरकान भी शामिल। बिल के तहत फेडरल फंडिंग हासिल करने वाले स्कूलों या यूनिवर्सिटीज़ की खवातीन टीमों में ट्रांसजेंडर एथलीट हिस्सा नहीं ले सकेंगी। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना अभी बाकी। कानून बनना मुश्किल। दो टेस्ट्स पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। मुल्तान स्टेडियम में ग्रीन शर्ट का दूसरा ट्रेनिंग सेशन। मेहमान वेस्ट इंडियन टीम ने कमर कस ली। तैयारियां शुरू। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच जुमे से खेला जाएगा मुल्तान में। और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर की मुलाकात। मईशत, ज़राअत और सकाफत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जापान के दरमियान अवामी सतह पर राबतों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर।